हेलो गाइस, वेलकम है आप सबको इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे आवर टॉपिक इज स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक इज़ द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। स्टोमक जो होता है वो मोस्ट डायलेटेड पार्ट, मतलब वो वाइड पार्ट होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक एंड टू द इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कार्डियक एंड टू द पाइलोरिक एंड। ये जो है वो एक्सटेंड करता है, मतलब यहाँ पे जो है वो कार्डियक होता है और यहाँ पे जो है ये पार्ट जो होता है वो इसको पाइलोरिक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करता है, ये यहाँ से कार्डियक से ये और पाइलोरिक तक ये स्टोमक है। द एक्सटेंड फ्रॉम इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कार्डियक एंड टू द पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड से पाइलोरिक एंड तक ये होता है। एट इट्स अपर एंड इट इज़ कंटिन्यूस विथ इसोफेगस एंड एट द लोअर एंड इट इज़ कंटिन्यूस विथ ड्यूडेनम। जो अपर पार्ट जो है उसका स्टोमक का जो होता है अपर पार्ट ये जो होता है इसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है, और बाकी जो नीचे का पार्ट होता है वो ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ कंटिन्यू होता है। फिर उसके बाद जो है वो पोजीशन है स्टोमक का पोजीशन। इट ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ये जो है रीजनस जो सब रीजनस जो होते हैं ये एब्डोमेन पार्ट एब्डोमेन के रीजनस होते हैं। एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन जो होते हैं वो अम्बिलिकल से आप सीधा याद रखो कि वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है ये स्टोमक। और उसके बाद शेप ऑफ स्टोमक। स्टोमक की शेप क्या होती है? इट इज़ जे शेप्ड। ये जो है जे शेप्ड होती है। इट हैज़ टू एंड्स अपर कार्डियक एंड लोअर पाइलोरिक। जैसे अभी मैंने कहा आपको पाइलोरिक से कार्डियक से ये एक्सटेंड होता है तो पाइलोरिक तक। यही यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ टू एंड्स अपर कार्डियक एंड लोअर पाइलोरिक। अपर जो है वो कार्डियक होता है और लोअर जो है वो पाइलोरिक होते हैं। एंड टू सरफेसेस, और इसके पास जो टू सरफेस होते हैं, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। टू बॉर्डर्स या और कर्वेचर्स भी इनको कह सकते हैं। टू बॉर्डर्स और कर्वेचर्स। राइट बॉर्डर यानी कि राइट बॉर्डर जो होता है वो लेसर कर्वेचर, या ये वाला जो है ये जो होता है वो लेसर कर्वेचर होता है, और जो लेफ्ट बॉर्डर जो होता है वो ग्रेटर कर्वेचर होता है। ये टू बॉर्डर्स और कर्वेचर्स। राइट बॉर्डर इज लेसर और लेसर कर्वेचर, लेफ्ट बॉर्डर और ग्रेटर कर्वेचर। और उसके बाद जो है वो इसकी कैपेसिटी कितना ये फूड स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ए न्यू बॉर्न इन्फेंट स्टोमक कैन होल्ड अप टू 30 ml ऑफ मिल्क। जो न्यू बॉर्न इन्फेंट जो होते हैं वो उनका स्टोमक जो है वो अबाउट 30 ml ऑफ मिल्क जो है वो होल्ड कर सकता है। और जो अडल्ट का होता है इन अडल्ट इट कैन होल्ड अप टू 3 लीटर्स ऑफ फूड। इन अडल्ट जो होता है वो अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड जो है वो होल्ड कर सकता है। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शंस ऑफ स्टोमक। स्टोमक की क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इट इज़ रिजर्वायर ऑफ फूड। ये जो है वो रिजर्वायर फूड को स्टोर करते हैं। बाई इट्स पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी इट मेक्स द फूड पार्टिकल स्मॉलर एंड सॉफ्टर एंड मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूसेस। ये जो है वो इसमें जो है वो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो होता है वो मूवमेंट जो होता है वो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, ये जो फूड पार्टिकल जो है स्मॉलर बनाता है और सॉफ्टर, जो उसके फिर वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस डाइगेस्टिक एंजाइम प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक एंजाइम जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट फंक्शन इन जो डाइजेशन में वो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। द HCl डिस्ट्रॉय मैनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड एंड ड्रग। जो HCl जो है वो गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेट होता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो डिस्ट्रॉय करते हैं मैनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्टोमक में उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टोमक सिक्रीट्स इंट्रिंसिक फैक्टर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। स्टोमक जो है वो सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो नेसेसरी होता है, जो ज़रूरी होता है विटामिन D को एब्जॉर्ब करने में। एब्जॉर्ब करने के लिए जो है इंट्रिंसिक फैक्टर वो सिक्रीट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सम सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इन स्टोमक। कुछ सब्सटेंस जो है वो स्टोमक में ही एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ ड्रग्स, सम ड्रग्स, अल्कोहल, ग्लूकोज
जो है ये स्टोमक में ही एब्जॉर्ब होते हैं। थैंक यू सो मच।